अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्कीब पसंद के साथ। मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। वाकई लग पता गया है, मियाँ साहब जो है भरपूर फॉर्म में आ चुके हैं। हाफिजाबाद के जलसे में जिस तरह के लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि नहीं जी मियाँ साहब जो है वो ऐसे है वैसे है, बीमार हैं, फलां टिमकान है, मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हैं। मियाँ साहब ने मोमेंटम पकड़ लिया है। मियाँ साहब ने मानसहरा के जलसे में थोड़ा सा जो है वो कहते हैं स्क्रू टाइट किए, और कल जो लाहौर में ये रैली निकाली, हाँ क्या बात है, क्या फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल लाहौर में उनका हुआ है। उनकी गलियों में मोनी बाज़ार और जनाब टेक्साली और इस तरीके से सारा उन्होंने जनाब वहाँ पर दौरा किया है। लोगों ने घरों की छतों से फूल फेंके हैं, औरतों ने, बच्चों ने, खचाखच भरे हुए थे बाज़ार, और मियाँ साहब ने लाहौर में रौनक बर्पा कर दी है। तो बिल्कुल मियाँ साहब ने इलेक्शन का माहौल बना दिया है। और हम पहले ही कह रहे थे मियाँ साहब जब निकलेंगे, जब मियाँ साहब चाहेंगे, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। और मियाँ साहब ने इलेक्शन का माहौल बना दिया। और आज रही सही कसर उन्होंने ननकाना साहब के जलसे में पूरी कर दी। ननकाना साहब के जलसे में मियाँ साहब का जोश पहले वाले तमाम जलसों से ज़्यादा था। तकरीर बड़ी मुदल्लल की उन्होंने किसी को हदफ़े तनकीद उस तरीके से नहीं बनाया। उन्होंने दबे अल्फाज में थोड़ा बहुत इमरान खान की यू टर्न और उनकी नाकामी की बात की, मगर उन्होंने सारा अपना प्रोग्राम रखा, लोगों को यकीन दिलाया कि मैं आऊँगा तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी और मैं आपके मसाइल हल करूँगा, वादे वईद, और ख़ास तौर पर मजमे को गरमाते रहे, बार बार मजमे को इन्वॉल्व रखते हैं। मियाँ साहब की जो तकरीर की खूबी ये है कि लोगों को वो इन्वॉल्व करते हैं, हाथ खड़ा कराते हैं, वादे वईद कराते हैं, उनसे पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो लोग उनके साथ इन टच रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है मरीम नवाज़ ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी देखें आज जो गिला कर रहे हैं उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, ज़बरदस्त बात की है। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन की गहमा गहमी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा जलसा किया सरगोधा में। उससे पहले लाहौर में अच्छा जलसा किया था। बाकी जलसे फुसफसे थे, चिन्योट के, साहिवाल के और रहीम यार खां में बहुत अच्छा जलसा था। और आज उनका जो सरगोधा में जो जलसा था वो लाहौर के जलसे से बड़ा जलसा था। आज मियाँ साहब के मुकाबले का जलसा था उनका सरगोधा के अंदर। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी मेहनत की हुई है और सियासी तौर पे बड़े मैच्योर आदमी है नदीम अफजल चंद। वहाँ पर सरगोधा में बहुत ज़बरदस्त जलसा था नदीम अफजल चंद साहब का। पीपल्स पार्टी के जाले उससे चार्ज हुए हैं। लाहौर में भी अच्छा जलसा था, लेकिन लाहौर में मैं आपको बताऊं कि ऐसी पीपल्स पार्टी की कोई जगह नहीं है। बड़ी मेहनत बहुत कर रही है पीपल्स पार्टी, मेहनत के साथ साथ पैसा भी पानी की तरह बहा रही है। बोरियों की खोली हुई है पैसों की। ज़ाहिर उनके पास पैसा है, 15 साल में उन्होंने बनाया भी बहुत है, और लेकिन अब खर्च भी कर रहे हैं। तो बहरहाल तनकीद तो अपनी जगह पे, लेकिन शो कामयाब था। लेकिन बिलावल साहब की स्ट्रेटजी एक फेल्ड स्ट्रेटजी नज़र आती है। मतलब वो बार बार नवाज शरीफ को एक तो हदफ तनकीद बना रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ इंतकाम ले रहे हैं। पिछले जलसों में बात की कि नवाज शरीफ आपसे इंतकाम लेंगे, उसकी तरफ ना जाएं। आज उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर मेरी हुकूमत आई तो कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा। इसके क्या मानी है? क्या आप 9 मई के लोगों को छोड़ देंगे? ठीक है, सियासी कैदी कोई नहीं रहेगा, क्या 9 मई के लोगों को छोड़ देंगे? मतलब वो पीटीआई के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और बड़ी फजूल कोशिश है। पीटीआई के लोग आपको वोट नहीं देंगे, वो अपने आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे जहां उनको पता होगा इंतखाबी निशान का। तो ये बिलावल जो है वो गुनाह बेलज़्ज़त जो है वो कर रहे हैं, उसको हासिल कुछ नहीं होना। बाकी ये तहरीक इंसाफ के लोगों की कैंपेन है, वो उस तरीके से नहीं जा रही, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत अच्छी जा रही है। और वहाँ पर उनके आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। लेट शुरू की है लेकिन एक अच्छा रिस्पॉन्स है। और उनके मुकाबले में मोहन चौधरी साहब हैं, तो यहाँ सलमान अकरम राजा साहब जीत भी सकते हैं। बाकी जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं उसके बारे में आप कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। 8 फरवरी को ही पता चलेगा। आजकल का वोटर बहुत साइलेंट है और वो बड़ी खामोशी से वारदात जो डालते हैं। जब वोट पोल हो जाएंगे, रिजल्ट आएंगे, तब आपको सही तरीके से पता चलेगा, वरना आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पीएमएलएन ने गेन किया है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। मेरा अंदाज़ा है कि वो पंजाब में 90 सीटें ज़रूर लेगी और जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी।
लेकिन मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर सकता कि सरप्राइजेज आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी 15-20 हल्कों में अच्छी कैंपेन कर रही है और पंजाब में पीपल्स पार्टी की 15 सीटें कंफर्म देख रहा हूँ, 15 सीटें कंफर्म देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। और इसके साथ साथ इस्तेकाम है, पाकिस्तान की भी 6-7 सीटें होंगी। और आज़ाद उम्मीदवारों को आप देहातों में रूल आउट नहीं कर सकते, देहातों में धड़े होते हैं और आज़ाद उम्मीदवार को ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हैं ना, मतलब किसी का कोई भी निशान है तो धड़ा है, वो बहुत सारे लोग बुग़्ज़ में भी वोट देंगे उनको कि हमें नून को नहीं देना, हमने पीपल्स पार्टी को नहीं देना। और आज़ाद उम्मीदवार के पास अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वोट लेने। तो जो मजबूत है आज़ाद उम्मीदवार, जो मजबूत धड़ा है, सरदार है, वो मलक है, खग्गा है, वो हराज है, वो डाहा है जी, वो टिवाणा है, वो दुल्ताना है, वो खिच्ची है, वो मखदूम है, वो गिलानी है, वो मतलब खान है, कुरैशी है, सैयद है। तो आज़ाद वोटों का बहुत बड़ा वो है चांसेस, बहुत सारे लोग आज़ाद जीत सकते हैं। और बाकी जो है PMLN वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। बहरकैफ इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। शहरों में और पोजीशन है, शहरों में तो पार्टी का वोट है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं PTI के उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है, तो बड़े मसाइल हैं। लेकिन देहातों में ये मसाइल नहीं होते, देहातों में लोग नॉन होते हैं और अपना निशान रटवाते हैं, धड़े होते हैं, तो वहाँ पर सरप्राइजेज ज़रूर आएंगे। तो नाज़रीन, इलेक्शन का माहौल बन गया है, मियाँ साहब फुल चार्ज हैं और आगे निकल कर चौके छक्के लगा रहे हैं और बिलावल भी पीछे नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।